morning, kids. Now we'll be read this chapter start. चलिए, The mouse and his daughter. एक चूहा और एक उसकी पुत्री. So we read about the lesson. A mouse named Iluka searched for a strong and handsome husband for his daughter Priya. यहाँ पर एक चूहा है जिसकी बेटी एक चूहिया की बेटी है जिसका नाम है इलुका. इलुका उसके लिए एक बहुत अच्छा सुंदर सा पति ढूंढ रही है. ठीक है, सुंदर सा पति ढूंढ रही है अपनी पुत्री के लिए जिसका नाम है प्रिया. आफ्टर अप्रोचिंग द सन, चाहे कितनी भी कड़ी धूप हो, क्लाउड बादल हो, कितनी भी पछुआ हवा चल रही हो, चाहे कितना भी क्लाइमेट डिसमिस क्यों ना हो, वह लगातार अपनी पुत्री के लिए एक हैंडसम के हस्बैंड को ढूंढ रही है. He discovered that the strongest match is a fellow mouse named Pida. जल्दी ही जैसी वो खोज जारी रखती है तो उसको एक मजबूत, एक अच्छा सुंदर सा लड़का मिल जाता है जिसका नाम है पीडा. प्रिया मैरिज पीडा एंड दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर. प्रिया और पीडा एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और वो दोनों सुखी जीवन बिता रहे हैं. तो किड्स, दिस चैप्टर विल बी स्टार्ट. Iluka was a mouse with the house on the bank of river Godavari. इलुका एक चूहा है जिसका घर है गोदावरी नदी के किनारे. इलुका lived with his daughter प्रिया. इलुका अपनी पुत्री प्रिया के साथ रहती है. Every day she grew more beautiful. प्रत्येक दिन वह जैसी बड़ी होती जा रही है वैसी बहुत सुंदर बनती जा रही है. Her father was quite amazed at her beauty. यहाँ तक कि उसके पापा भी बड़े अमेज आश्चर्यचकित रहते हैं उसकी सुंदरता को देखकर कि वो जैसे बढ़ रही है वैसी ही सुंदर होती जा रही है. One day Iluka lay down on the green grass beside the river. एक दिन इलुका नदी के किनारे हरी हरी घास पर बैठी हुई थी and looked up into the sky और आसमान को देख रही थी. He was worried. लेकिन वो जो इलुका था वो किसी का बहुत ज्यादा चिंतित था. Where I am going to find a husband, handsome husband for Priya, he thought. मैं ऐसा सोच रहा था कि मुझे अपनी पुत्री के लिए एक सुंदर सा पति चाहिए जो मेरे बेटी जितना ही सुंदर हो. The sun shone brightly in the clear blue sky. यहाँ तक कि नीले आसमान में जो धूप थी, सूर्य था, वो इतनी कड़ी तेजी गति से चमक रहा था. Suddenly Iluka jumped and pointed to the sun. लेकिन इलुका फिर भी कूदते हुए मतलब बढ़ते जाती है आगे और वह धूप का ख्याल नहीं करता. वह धूप को नहीं देखता बल्कि वह अपनी प्रिया के लिए एक हैंडसम के हस्बैंड को सर्च करने में लगा रहता है. There is a groom fit for my pretty girl. वो ढूंढता है कि मेरे बेटी के लिए कैसा सुंदर दूल्हा होना चाहिए. She shouted with delighted. वो अपनी आंखों को बहुत बड़ा बड़ा करके मतलब सपने में भी यही सोचता रहता है. वो सोचता है इलुका ran home and packed his small bag. इलुका जल्दी अपने घर जाता है और अपने बैग छोटा सा बैग तैयार करता है. उसका सामान अपना सामान पैक करता है. He set off immediately for the sun place. और जल्दी ही सूर्य की रोशनी में कहीं निकल पड़ता है. At the place everything shone like gold. जैसे ही वह सूर्य देवता के पास सूरज के महल में पहुंचता है अपनी पुत्री के लिए ढूंढने के लिए दूल्हा, तो वो देखता है जैसे सूरज का जो महल है वो ऐसा चमक रहा था जैसे कि सोना. What do you want? Old mouse asked the sun. सन उससे जैसे कि चूहा उसके पास पहुंचता है सूर्यदेव के पास. सो सूर्यदेव उसे पूछते हैं कि तुमको क्या चाहिए. तो वो कहता ओ सन, स्केस्ड इलुका. इलुका कुछ हटपटाट में बोलता है, यू आर स्ट्रॉन्ग एंड हैंडसम. तुम तो बहुत मजबूत और सुंदर हो. प्लीज विल यू टेक मी डॉटर टू बी योर वाइफ.
क्या तुम मेरी पुत्री को अपनी पत्नी बनाओगे? वो कहता ओ डियर मी सेड द सन, अरे सूर्य ऐसे कहता अरे मैं, तो ही डिड नॉट वांट टू मैरी ए माउस और अपसेट हर फादर। वो सूर्यदेव कहते हैं मैं एक चूहिया से शादी नहीं करूंगा। इतना सुनकर उसके पिता चूहा इलू का दुखी होकर वहां से लौट जाता है। सो स्माइल्ड एंड सेड माय फ्रेंड आई एम नॉट स्ट्रॉन्ग। फिर सूर्यदेव उसको समझाते हैं कि तुम मेरे मित्र हो, लेकिन फिर भी मैं तुमसे तुम्हारी पुत्री से शादी नहीं कर सकता। लुक एट दोज क्लाउड्स, जल्दी ही वह बादलों को देखता है। आई कैन नॉट शाइन इन द पास ओवर मी, और वह उसके पास जाता है। दे आर मच स्ट्रॉन्गर ऑफ देम, वो उससे पूछता है कि तुमसे शक्तिशाली और कौन है। तो then an unhappy mouse picked up his bag and went up toward the biggest cloud. तो वो देखता है, वो सन कहता है कि मेरी से जो ज्यादा शक्तिशाली है वो बादल है। यदि बादल आ जाते हैं तो मेरा जो तेज है, मेरी जो धूप है वो भी चमकनी बंद हो जाती है। तो सन कहता है कि मेरे से ज्यादा शक्तिशाली तो बादल है, मैं इतना शक्तिशाली नहीं हूँ। तो चूहा क्या करता है, अपना बैग उठाता है और एक बड़े से बादल के पास चल देता है। ठीक है, अब वो बादल के पास चला क्योंकि उसे तो स्ट्रॉन्ग लड़का चाहिए था ना, बहुत ज्यादा मजबूत और शक्तिशाली लड़का चाहिए था। तो अब वह एक बादलों के पास चल देता है और बादल से ओ बिग, अरे बड़े से व्हाइट क्लाउड, बड़े से बादल। ही सेड, वे कहते हैं यू आर बिग, तुम तो बड़े हो, स्ट्रॉन्ग हो एंड हैंडसम हो। विल यू मैरी माई ब्यूटीफुल डॉटर, क्या तुम मेरी सुंदर सी पुत्री के साथ शादी करोगे? तो स्मॉल माउस थंडर द क्लाउड, चूहा गड़गड़ाहट के साथ कहता है अरे छोटे चूहे, आई एम नॉट स्ट्रॉन्ग एज द नॉर्थ विंड, मैं भी इतना शक्तिशाली नहीं हूँ, बल्कि मुझसे शक्तिशाली तो पश्चिमी हवाएं हैं। जब पश्चिमी हवाएं चलती हैं तो वो क्या करती है, मुझे भी उड़ा करके ले जाती हैं। तो मैं शक्तिशाली नहीं हूँ और मैं इसलिए तुम्हारी पुत्री से शादी नहीं कर सकता। When the north wind is angry, तभी जो पश्चिमी हवाएं होती है वो नाराज हो जाती है। And she blows me away, और जब वो मुझे बहुत दूर तक उड़ा के ले जाती हैं तो मैं उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता हूँ। तो इसलिए मुझसे ज्यादा, वो क्या कहता है, क्लाउड क्या कहता है, मुझसे ज्यादा शक्तिशाली तो नॉर्थ विंड है। अब वो चूहा क्या करता है, अपना बैग उठाता है और नॉर्थ विंड के पास चल देता है और नॉर्थ विंड से कहता है इफ द नॉर्थ विंड सी माई ब्यूटीफुल डॉटर, अरे पश्चिमी हवाएं क्या तुमने मेरी बेटी देखी है? He will surely marry her, she thought, वो कहता है कि वो इतनी सुंदर है कि तुम सोच भी नहीं सकते। तो but the north wind lived far off, high up in the snowy mountain. तो नॉर्थ विंड कहती है कि हमसे ज्यादा शक्तिशाली तो कौन है, बर्फीले पहाड़ हैं जो हमें अपने चारों तरफ ढके रखती हैं। इलूका took Priya with him and went to see the north wind. जल्दी इलूका अपनी बेटी प्रिया को लेकर के कहाँ चल देता है, वो पहाड़ के पास चल देता है। आफ्टर ए लॉन्ग जर्नी, एक लंबी यात्रा के बाद, द टू माइस अराइव्ड एट द den ऑफ नॉर्थ विंड, जल्दी उन्होंने पश्चिमी हवाओं के पास एक गुफा मिलती है। तो मैरी माई ब्यूटीफुल डॉटर माइट नॉर्थ विंड, ही बैग, वह उनसे फिर से उन नॉर्थ विंड से प्रार्थना करता है कि हे नॉर्थ विंड, हे पश्चिमी हवाएं, तुम प्लीज मेरी बेटी से शादी कर लो। कोई बात नहीं, तुम जितनी शक्तिशाली हो मुझे अच्छे लगते हो। तब नॉर्थ विंड कहती है आई एम नॉट स्ट्रॉन्गर और माइटी, हम इतने मजबूत नहीं हैं जितना तुम समझ रहे हो, बल्कि हॉल द नॉर्थ विंड कम विद मी, वो कहती है अच्छा चलो तुम मेरे साथ आओ, आई विल शो योर समवन मच स्ट्रॉन्गर, मैं तुम्हें अपने से भी ज्यादा कुछ शक्तिशाली किसी और को दिखाता हूँ। विद ए वूज, हवा बहुत तेज गति से चलती है। द नॉर्थ विंड पिक्ड अप द टू स्मॉल माइस एंड कैरिड देम अवे,
उन दोनों छोटे छोटे चूहों को हवा उड़ा देती है और उनको अपने साथ ले चलती है। Gentle and carefully put them out next to a tall tower. वह जल्दी ही एक लंबे से टावर के पास पहुंचा देती है। This tower has been here in 100 years. वो कहती है ये आप जो टावर देख रहे हो वो लगभग 100 साल पुराना है। Mourn the north wind. जब हम चलते हैं तो इस टावर से अटक जाते हैं। I blow, but is still won't tumble down as the tower of Mary your daughter. तो ये हमसे ज्यादा शक्तिशाली है। तो जैसे ही वो माउस उस टावर को देखता है तो वो टावर से भी वैसी प्रार्थना करता है कि क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे। Then tower like a whisper the north wind blew away. जो नॉर्थ विंड होती है उसे वहां छोड़ करके चली जाती हैं। लुका इन प्रिया वॉक सैडली टुवर्ड्स द टावर ने लुका द ओल्ड टावर टू मैरी प्रिया। तो इलुका जैसे कि उससे पूछता है टावर से तो वो दोनों वापस से उदास हो जाते हैं और वह नीचे उतर कर आ रहे ही होते हैं। तो उनके साथ क्या होता है कि वो कहते हैं, टावर उनसे कहता है I am old and ugly. अरे मैं तो बहुत भद्दा और बहुत ज्यादा बूढ़ा हूँ। Next year I will surely fall down. हो सकता है कि मैं अगले साल तक यहाँ गिर जाऊं। The mice in my walls are eating me up. तो जो चूहे हैं वो धीरे धीरे बेचारे बड़ा दुखी होता है और धीरे धीरे उस दीवार के सारे नीचे उतरने लगता है। There is from your daughter should marry one of them. तुम्हारी जो पुत्री है, टावर कहता है तुम्हारी जो पुत्री है वो तो इतनी सुंदर है, उसे कोई और राजकुमार मिलना चाहिए, मुझ जैसा बूढ़ा और क्रूप नहीं। तो इलुका एंड प्रिया एंटर्ड द टावर। दे मीट मिस्टर एंड मिसेस टावर माउस एंड देयर सोन पेडा। जल्दी ही वो टावर जैसे नीचे उतर रहे होते हैं तो टावर के नीचे एक गुफा होती है जिसमें मिस्टर मिसेस टावर रहते हैं जिनका एक बेटा है पेडा। तो वह जल्दी उन चूहों से मिलते हैं और देखते हैं कि उनका जो बेटा था चूहा पेडा वो बहुत सुंदर है। He was handsome and brave, invited them in for a cup of tea. वह जल्दी ही उनको अपने घर चाय के लिए आमंत्रित करते हैं। Soon a great wedding was arranged. जब प्रिया को जो पेडा था वो पसंद आ जाता है उसके फादर को भी और जल्दी उन दोनों की शादी हो जाती है। प्रिया एंड पेडा लिव्ड हैप्पीली टुगेदर। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुशी खुशी रहते हैं। Iluka stayed with them and spent many happy hours playing with his children. यहाँ तक कि इलुका भी उनके साथ रहता है और जब वो उनके बच्चों के साथ जब तक उनके बच्चे हो जाते हैं फिर उसके बाद जो इलुका होता है वह उनके बच्चे के साथ ही समय बिताता है और उनके साथ हैप्पीली रहता है। तो दिस चैप्टर विल बी कंप्लीटेड किड्स। यहाँ पर जो इलुका है चिया है उसकी जो बेटी बहुत सुंदर थी, वो चाहता है कि मेरे बेटी को भी इतना सुंदर हैंडसम पति मिले, चाहे वो हवा क्यों ना हो, चाहे सन क्यों ना हो, चाहे कोई पश्चिमी हवा ही क्यों ना हो, लेकिन सब उसको समझाते हैं कि वह उसके लिए मतलब सक्षम नहीं है, मतलब वो एक चिड़िया से शादी नहीं कर सकते। कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताते हैं। आखिर में चिड़िया को उस प्रिया को एक उसके लायक एक सुंदर सा पैडा, मतलब जिसका नाम पैडा था, चूहा मिल जाता है और उसकी शादी उसके साथ हो जाती है और इलुका भी उनके साथ रहने लगता है। ठीक है, तो मुझे लगता है बच्चों आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। थैंक यू।